सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए वीएफएस ने एक नया रिक्वायरमेंट पब्लिश करा था कि जिनके पास भी सऊदी का पिछला वीज़ा वैलिड है, पहले उस वीज़ा को कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वो वीज़ा कोई भी वीज़ा कैटेगरी का हो और आप कौन सा भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी वीज़ा वैलिड है तो पहले कैंसिल करवाओ उसको, फिर नया वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस नहीं बताया था कि कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी सवाल का जवाब मैंने ढूंढा है वीएफएस वालों से। सारे वीएफएस वालों को ईमेल करा, जिनमें से कुछ वीएफएस वालों ने आंसर करा है, लेकिन जिन वीएफएस से मुझे आंसर चाहिए था उनका आंसर नहीं मिला है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं एक कंसोलिडेटेड तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आपका भी अगर वीज़ा इसी तरह की कैटेगरी में आता है, वैलिड है, नया अप्लाई करना है, तो कैसे आप अप्रोच करें। पहले ये समझिए कि कौन कौन से लोग होंगे, किस तरह के लोग होंगे जो वीज़ा पहले जो जिनके पास था वो वैलिड था, अब कैंसिल करवाना चाहते हैं। कुछ वीज़ा कैटेगरी ऐसे होते हैं जो सिंगल एंट्री होता है। एक बार आप आए, बेशक वो 365 डेज़ का वैलिडिटी हो, लेकिन फिर आप दोबारा नहीं आ सकते। वो 1 साल का वैलिडिटी है, 6 महीना 7 महीना बचा हुआ है, तो उनको नया वीज़ा अप्लाई करना है तो पहले उसे कैंसिल करना पड़ेगा, फिर वो आ सकते हैं। उस तरह के लोग होंगे कुछ। और दूसरे कुछ इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट कर दिया, मूफा नंबर जनरेट हो गया, लेकिन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनका वीज़ा अभी तक नहीं आया है। ये 2 ही तरह के लोग होंगे जो वीज़ा कैंसिल करवाना चाहेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आपको फॉर्म दिखाऊंगा जो वीएफएस वालों ने भेजा है, और अगर आपकी भी इसी तरह के इशू है तो कैसे आप अप्रोच करें, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। 9 वीएफएस में से 4 वीएफएस वालों ने रिस्पॉन्स करा है। पहले बात करते हैं दिल्ली वीएफएस के बारे में। दिल्ली वीएफएस वालों ने क्लियरली ये बताया है कि आपका जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है, जो भी वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो वीज़ा डॉक्यूमेंट लीजिए, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिए, वीएफएस में जाइए। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो ऑफिसर होगा उनको बताइए कि मेरा पहला वीज़ा ये था जो अभी वैलिड है, मुझे कैंसिल करना है। तो वो ऑफिसर आपके बिहाफ पे जो भी फॉर्म फिल करना रहेगा वो सारे आपको फिल करके कैंसिलेशन प्रोसीजर को इनिशिएट कर देगा। ये दिल्ली वीएफएस का आंसर है, उन्होंने कोई फॉर्म नहीं दिया है। और दूसरा कोचिन वीएफएस, सबसे प्यारा वीएफएस है, वो जब भी कुछ पूछो तो बहुत जल्दी आंसर करता है। उन्होंने फॉर्म दिया है, बेशक वो फॉर्म मुझे नहीं लगता है कि एप्लीकेबल होगा, वो भी फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने एक फॉर्म बताया है, फॉर्म दिया है, और एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे जोड़ा है। ये आप देखिए, ये सारे ईमेल्स उनके ही हैं। उन्होंने एक बात बताया है कि स्पॉन्सर जो है सऊदी में, वो भी उस वीज़ा को कैंसिल कर सकता है। अब ये ढूंढना पड़ेगा भाई कैसे वो स्पॉन्सर कैंसिल कर सकता है। अगर मान लीजिए बिजनेस वीज़ा है या फिर फैमिली विजिट वीज़ा है ना, तो उसको कैसे कैंसिल करना है, यहाँ से सऊदी में जो स्पॉन्सर है वो एक क्वेश्चन मार्क है जो मुझे ढूंढना है। तो कोचिन वीएफएस वालों ने फॉर्म दिया है, बोला ये फॉर्म है कैंसिलेशन का, आप इसे फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए वीएफएस में। ये जो फॉर्म आप देखेंगे तो ये फॉर्म है कैंसिलेशन वाला, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो वर्क वीज़ा वाला कंटेंट है। मतलब जिनका वर्क विजिट वीज़ा था उसे कैंसिल करना है तो उसके लिए है वो। टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा या बाकी जो वीज़ा कैटेगरी वाले हैं, उम्रा वाले, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप रीजन देखेंगे, 8 रीजन बताया है, वो कहीं फिट नहीं बैठता है। ओके, मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या है, आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये था आपका कोचिन वाला। अब बात करता हूँ कोलकाता वीएफएस का। कोलकाता वीएफएस वालों ने बोला है कि भाई आप हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। मैंने उनको जवाब दिया फिर कि आपके वेबसाइट में इसका आंसर नहीं है, तो उन्होंने इसके बाद आंसर नहीं दिया है। अब जो बेंगलोर वीएफएस है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, बस वही फॉर्म जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिलेशन वाला था उसी को उन्होंने अटैच करके भेज दिया। तो ये तो था वीएफएस वालों का रिस्पॉन्स। अब जो मेरा खुद का इंटरेस्ट था कि कुछ वीएफएस ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। हैदराबाद वीएफएस वालों का रिस्पॉन्स नहीं आया जो बहुत ज़रूरी था। दूसरा मुंबई वीएफएस वालों का रिस्पॉन्स नहीं आया जो बहुत ज़रूरी था। ये दोनों वीएफएस से आता तो अच्छा लगता, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट वहाँ के हैं, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंक्लूजन है क्या।
इसका कंक्लूजन ये है कि आपका कोई सा भी वीज़ा अगर पहले वैलिड था, आप नया वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कैंसिलेशन करना है, कुछ मत कीजिए। एक प्लेन पेपर में सारा डिटेल लिखिए वीज़ा का कि मेरा ये वीज़ा नंबर, पुराना वीज़ा का ये लिखिए, जो मेरे नाम पे इशू था, वीज़ा, उम्रा वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो भी था, इतना तारीख को इशू हुआ था, इतने तारीख को एक्सपायर होना था, अभी वैलिड है। मुझे इस वीज़ा को कैंसिल करना है क्योंकि मुझे एक नया वीज़ा अप्लाई करना है। फुल स्टॉप, अपना नाम और साइन करके उसके पीछे उस वीज़ा का कॉपी अटैच कर दीजिएगा। ख़त्म कहानी। वीएफएस में जाइए और वो लेटर को दे दीजिए। ओके, उनको जो भी चाहिए होगा वो वहाँ से डिटेल लेंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे, आपका सिग्नेचर करवाएंगे और आपका वीज़ा कैंसिलेशन के लिए सबमिट हो जाएगा। अब वीज़ा कैंसिल कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा, वो भी एक कहानी है ना। तो जब आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, जो नया वीज़ा आपने लगाया है, लगवाया है, अप्लाई किया है, तो ये समझ लीजिए कि वो वीज़ा जो पुराना वाला था वो कैंसिल हो गया है और नया वीज़ा इशू हो गया। ओके, ये तो उन लोगों को था जिनका वीज़ा ऑलरेडी वैलिड था, वीज़ा था ऑलरेडी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका वीज़ा 2-2, 3-3 महीना से वीएफएस में सबमिटेड है, अभी कुछ नहीं हुआ है। उनका कैसे कैंसिल होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मिलेगा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी केस आया है कि मान लीजिए वो वीज़ा अंडर प्रोसेस है। कौन सा वीज़ा? मान लीजिए फैमिली विजिट वीज़ा अंडर प्रोसेस है, बहुत दिन हो गया, इशू नहीं हो रहा है। किसी ने उम्रा वीज़ा अप्लाई किया है इसके बाद, वही एप्लीकेंट का, तो वो इशू नहीं हो रहा है। शायद वो कारण हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक मूफा नंबर उस पासपोर्ट नंबर में जनरेट हो गया है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। उसे कैंसिल करना पड़ेगा, कैसे कैंसिल करना पड़ेगा वो पता नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है और फिर कमेंट में मुझसे आर्गुमेंट्स करते हैं। ओके, तभी भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप लोगों का तो मुझे बताइएगा। और अगर आपका ये सवाल है कि भाई वीएफएस का ईमेल आईडी क्या है, आपके पास इंटरनेट है, वीडियो देख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, वीएफएस का वेबसाइट से ही ले सकते हैं, है ना। क्यों किसी के ऊपर में डिपेंड होना इन छोटे सारे चीज़ों के ऊपर। ओके, तभी भी अगर मैं देखूंगा और टाइम है तो मैं ज़रूर रेस्पॉन्ड कर दूंगा। मैंने उम्रा के बारे में आप लोगों को डिटेल बताया, वो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी सारे डिटेल्स मैंने बताए हैं वीएफएस के बारे में, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।